हे कलयुग के थके हुए मुसाफिरों, जो रात के अंधेरे में अपने स्मार्टफोन की चमकती स्क्रीन के सामने बैठे किसी के ब्लू टिक और लास्ट सीन का इंतजार कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम जिसे सच्चा प्यार कहते हो ना, जिसे तुम सोलमेट, ट्रू लव और न जाने किन किन फैंसी अंग्रेजी शब्दों से पुकारते हो, क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि ये प्यार है या तुम्हारे गले में पड़ी एक न दिखने वाली जंजीर? तुम कहते हो कि तुम किसी के बिना सांस नहीं ले सकते। तुम कहते हो कि उसके बिना तुम्हारा जीवन शून्य है। तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून उस एक इंसान या उस एक रिश्ते के कदमों में लाकर रख देते हो, और फिर बड़ी मासूमियत से दुनिया को बताते हो कि मैं तो प्रेम में हूं। कितने मूर्ख हो तुम, और कितने अज्ञानी भी। तुमने शास्त्रों में लिखे सबसे भयानक विष को, सबसे बड़ी बीमारी को अमृत समझकर पी लिया है। तुम प्रेम ने नहीं हो मनुष्य, तुम मोह के उस दलदल में धंस चुके हो जो तुम्हें जीवित रहते हुए भी नर्क की आग में जला रहा है। प्रेम कभी तुम्हें रुलाता नहीं, प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं करता। जो तुम्हें कमजोर कर दे, जो तुम्हें रुला दे, जो तुम्हारी रातों की नींद छीन ले, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। वो केवल और केवल मोह, अटैचमेंट है। पिछली बार मैंने तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी और नियति की सच्चाई बताई थी। आज मैं तुम्हारे उस भ्रम के महल को तोड़ने आया हूं जिसे तुमने प्यार का नाम दे रखा है। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा दिल है जो धड़क रहा है, लेकिन असल में ये तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी असुरक्षा है जो तुम्हें नचा रही है। आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो किसी दानव या असुर की नहीं है। वो एक ऐसे परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट की कथा है जिसने पूरी दुनिया जीत ली, जिसने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी, लेकिन अंत में वो भी इस मोह के सूक्ष्म जाल में ऐसा फंसा कि उसकी आत्मा कई जन्मों तक भटकती नहीं। आंखें बंद करो और मेरे साथ उस युग में चलो जहां से तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ल दिखाई देगी। ये कथा है हमारे इस महान देश के उसी सम्राट की जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। परम प्रतापी, महाज्ञानी और धर्म के साक्षात स्वरूप महाराजा भरत। महाराजा भरत कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। धन, वैभव, सत्ता, सुंदर रानियां, आज्ञाकारी पुत्र, उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए तुम आज दर दर भटकते हो, जिसके लिए तुम अपना जमीर तक बेच देते हो। परंतु जब भरत जी की आयु ढलने लगी तो उनके भीतर वैराग्य जाग उठा। उन्होंने ये समझ लिया कि ये सत्ता, ये सिंहासन सब नश्वर है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। और जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। अपना पूरा साम्राज्य, वो सोने का मुकुट, वो रेशमी वस्त्र, सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप दिया और केवल एक वल्कल वस्त्र धारण करके हिमालय की कंदराओं की ओर गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम में तपस्या करने निकल पड़े। सोचो, वो राजा जिसके एक इशारे पर लाखों दास दासियां दौड़ पड़ते थे, आज वो एकांत वन में सूखी घास पर सो रहा था। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह सबको जीत लिया था। उनका दिन रात केवल भगवान नारायण के ध्यान में बीतता था। वे समाधि की उस अवस्था में पहुंच गए थे जहां उन्हें ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। मोक्ष उनके बिल्कुल द्वार पर खड़ा था। परंतु माया इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ती। नियति ने एक जाल फेंका, और वो जाल किसी भयानक राक्षस के रूप में नहीं आया, किसी अप्सरा के रूप में नहीं आया। वो जाल आया एक अत्यंत मासूम रूप में। एक दिन महाराजा भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। तभी वहां एक अत्यंत सुंदर गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। जल अत्यंत शांत था। अचानक वन को चीरती हुई एक शेर की भयंकर दहाड़ गूंज उठी। वो गर्जना इतनी भयानक थी कि हिरणी भय से कांप उठी। अपनी जान बचाने के लिए उसने नदी के दूसरे तट की ओर छलांग लगा दी, परंतु उस छलांग के झटके और शेर के भय के कारण उसी क्षण उसके गर्भ से एक शिशु हिरण जन्म लेकर नदी की तेज धारा में गिर पड़ा। वो हिरणी तो नदी पार कर गई, परंतु थकान और भय के कारण वहीं चट्टान पर गिरकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब यहां गंडकी नदी की लहरों में एक नवजात असहाय हिरण का बच्चा डूब रहा था।
भरत जी ने यह दृश्य देखा। एक ऋषि, एक सन्यासी के हृदय में करुणा का जागना अत्यंत स्वाभाविक है। करुणा धर्म का मूल है। भरत जी ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और उस डूबते हुए मासूम शिशु को अपनी हथेलियों में उठाकर किनारे ले आए। यहां तक सब कुछ ठीक था। किसी असहाय के प्राण बचाना उनका कर्म था। परंतु अब ध्यान से सुनना, यहीं से उस चक्रवर्ती सम्राट ने वो सबसे बड़ी गलती की जिसने उनके सारे तप को भस्म कर दिया। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में लाकर रख लिया। उसे सूखे पत्तों पर सुलाया, उसे अपने हाथों से दूध पिलाया, उसे सहलाया। कुछ दिन बीते, हिरण का बच्चा आश्रम में उछलने कूदने लगा। अब भरत जी की करुणा कब मोह में बदल गई, उन्हें स्वयं पता ही नहीं चला। जो सम्राट आंखें बंद करके नारायण का ध्यान करता था, अब वो आंखें बंद करते ही उस हिरण के बच्चे को देखने लगा। जब हिरण वन में घास चरने जाता तो भरत जी आश्रम के द्वार पर खड़े होकर उसकी राह देखते। उनके मन में विचार आते, कहीं कोई जंगली जानवर मेरे इस मासूम बच्चे को खा न जाए, कहीं ये रास्ता न भटक जाए। अगर मैं मर गया तो इस अनाथ का इस दुनिया में कौन ध्यान रखेगा? सुन रहे हो? मैं मर गया तो इसका क्या होगा? ये अहंकार है, ये मोह है। भरत जी ये भूल गए कि जिस ईश्वर ने उस हिरण को जन्म दिया है वही उसका पालनहार है। उन्हें लगने लगा कि मैं इस हिरण का रक्षक हूं। उनका सारा वैराग्य, सारी तपस्या उस एक छोटे से हिरण के मुंह में बह गई। नारायण उनके हृदय से निकल गए और वहां उस हिरण ने अपना डेरा जमा लिया। समय का चक्र घूमा। भरत जी का अंतिम समय आ गया। वे अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे। मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो भाव होता है वैसी ही उसे गति प्राप्त होती है। एक योगी मृत्यु के समय ब्रह्म का ध्यान करता है, परंतु मृत्यु के उस अत्यंत पीड़ादायक क्षण में भी भरत जी की आंखें अपने उस हिरण को खोज रही थीं जो वन में खेलने गया था। उनके प्राण कंठ में अटके थे और उनके मुख से अंतिम शब्द निकला, हाय मेरा हिरण, मेरे बाद इसका क्या होगा? और प्राण पखेरु उड़ गए। जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ? जिस महाज्ञानी ने मोक्ष के लिए राजपाट छोड़ा था, मृत्यु के समय एक हिरण का मोह करने के कारण उन्हें अपना अगला जन्म एक हिरण के रूप में ही लेना पड़ा। एक छोटी सी आसक्ति, एक छोटा सा मोह और उनकी आत्मा को पशु योनि में धकेल दिया गया। ये है मोह का विष। क्या सोच रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि भरत जी कितने भोले थे, एक हिरण के चक्कर में अपना मोक्ष खो बैठे। तुम उन पर हंस रहे हो? अरे मूर्खों, अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन से नजरें हटाओ और अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम भरत जी से 1000 गुना बदतर स्थिति में हो। भरत जी ने तो फिर भी एक बेजुबान, मासूम और असहाय जानवर से मोह किया था। तुमने किससे मोह लगा रखा है? उन इंसानों से जो तुम्हारे सामने तुम्हारे होने का नाटक करते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे किसी और को मैसेज भेजते हैं। तुम कहते हो ना, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। अरे तुम क्या मरोगे? तुमसे सुबह उठकर एक गिलास पानी खुद से नहीं लिया जाता और तुम कहते हो कि तुम किसी और का जीवन संवार दोगे। भरत जी ने हिरण के लिए राजपाट छोड़ा था। तुम अपने उस टॉक्सिक रिश्ते के लिए अपने करियर, अपने माता पिता और अपने भविष्य की बलि चढ़ा रहे हो। तुम्हारी हालत भरत जी से भी बुरी है। जब वो इंसान जिसे तुम अपना सच्चा प्यार कहते हो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता तो तुम्हारी सांसें कैसे अटक जाती हैं। तुम पागलों की तरह उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल स्टॉक करते हो। वो ऑनलाइन है पर मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? उसने ये पोस्ट किसके लिए डाली? तुम घंटों स्क्रीन को घूरते हो जैसे भरत जी आश्रम के द्वार पर हिरण की राह देखते थे। और ये जो तुम्हारी बीमारी है ना, आई कैन फिक्स हिम या आई कैन फिक्स हर, तुम्हें लगता है कि सामने वाला इंसान टूटा हुआ है, गलत रास्ते पर है और तुम अपने महान प्रेम से उसे सुधार दोगे। तुम उसे जीवन के सही मार्ग पर ले आओगे। ये तुम्हारा मोह और तुम्हारा अहंकार है। तुम भरत जी की तरह सोच रहे हो कि मेरे बिना इसका क्या होगा। अरे मूर्ख इंसान, जो खुद अपनी आदतों का गुलाम है, जो खुद डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, वो किसी और को क्या खाक सुधारेगा? तुम उसे बचाने के चक्कर में खुद दलदल में गले तक डूब चुके हो। तुम्हारे इस मोह ने तुमसे तुम्हारा लक्ष्य छीन लिया है। जैसे भरत जी नारायण को भूलकर हिरण को पूजने लगे थे, वैसे ही तुम अपने सपनों, अपनी मेहनत, अपने माता पिता के त्याग को भूलकर उस एक इंसान के पैरों में अपना जीवन बिछा चुके हो। तुम कंक्रीट के इन जंगलों में दम घोटू प्रदूषण के बीच बैठकर सुकून ढूंढ रहे हो, जबकि तुमने अपना सारा सुकून तो इस झूठे प्रेम के नाम पर नीलाम कर दिया है। और याद रखना, अगर मृत्यु के समय या जीवन के किसी अहम मोड़ पर तुम्हारे मन में यही मोह रहा तो तुम्हारी गति भरत जी से भी भयानक होगी। तुम इसी छटपटाहट में, इसी दुख में जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। अब शांत हो जाओ, अपने बहते हुए आंसुओं को रोको। ये रोने का नहीं, जागने का समय है। तुम मुझसे पूछोगे कि तो क्या हम प्रेम करना छोड़ दें? क्या हम पत्थर बन जाएं?
क्या हम सन्यासी हो जाएं? नहीं, सनातन धर्म तुम्हें पत्थर बनना नहीं सिखाता। ईश्वर ने तुम्हें हृदय दिया है तो वो प्रेम करने के लिए ही दिया है, परंतु तुम्हें प्रेम और मोह, लव वर्सेस अटैचमेंट के बीच के उस बारीक धागे को समझना होगा। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगहस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति या मोह पैदा होता है, मोह से कामना जन्म लेती है और कामना में बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है जो मनुष्य का विनाश कर देता है। ध्यान से सुनो, प्रेम तुम्हें आजादी देता है, मोह तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डालता है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसके विकास की कामना करते हो, तुम उसे बांध कर नहीं रखते, तुम उसे अपना अधिकार यानी पोजेशन नहीं समझते। परंतु जब तुम्हें मोह होता है तो तुम उस पर अपना नियंत्रण चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी मर्जी से चले, तुम्हारे बिना खुश न रहे। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, प्रेम कहता है तुम जहां भी हो ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे। भरत जी का कर्म हिरण को बचाना था, ये प्रेम और करुणा थी, परंतु ये सोचना कि मैं ही इसका रक्षक हूं, ये उनका मोह था। तुम्हें भी अपने जीवन में यही करना है। गीता का ज्ञान है अनासक्ति, डिटैचमेंट। तुम्हें अपने जीवन में आए हर व्यक्ति से प्रेम करना है, माता, पिता, पत्नी, पति, मित्र, सबसे। तुम्हें उनके प्रति अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना है। यदि कोई बीमार है तो उसकी सेवा करनी है, यदि कोई दुखी है तो उसके आंसू पोंछने हैं। परंतु अपने मन के किसी कोने में ये गांठ बांध लेनी है कि इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कोई भी रिश्ता शाश्वत नहीं है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम्हें जल में खिले कमल की तरह रहना है। कमल की जड़ें कीचड़ में और पानी में होती हैं, परंतु उसके पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। तुम संसार में रहो, रिश्तों को जियो, उनका आनंद लो, परंतु किसी भी इंसान को, किसी भी वस्तु को अपनी कमजोरी मत बनने दो। अपनी आत्मा का लंगर केवल और केवल उस परमेश्वर, परमात्मा के चरणों में डालो, क्योंकि जब ये संसार तुम्हें छोड़कर जाएगा, जब तुम्हारे ये सो कॉल्ड सच्चे प्यार तुम्हें धोखा देंगे, तब केवल वही एक शक्ति होगी जो तुम्हें टूटने नहीं देगी। जिस दिन तुम मोह छोड़ दोगे, उस दिन तुम जीवन में पहली बार जानोगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तुम सांस लोगे तो हवाओं में तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारी आंतों की नींद लौट आएगी और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे अपने उत्थान में लगेगी। अगर तुम्हारे उस सच्चे प्यार ने तुम्हें अभी तक हर जगह से ब्लॉक नहीं किया है और अगर उसकी यादों में रो रोकर तुम्हारी आंखें पूरी तरह सूज नहीं गई हैं, तो थोड़ा सा कष्ट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दबा दो। यकीन मानो, तुम्हारे बाबू सोना के मैसेज से ज्यादा शांति तुम्हें इन कथाओं को सुनकर मिलेगी। कम से कम यहां से तुम्हें सच्चाई तो सुनने को मिलेगी, झूठे वादे नहीं। और जाने से पहले एक कड़वा सच मुझे कमेंट्स में बताकर जाना। आज ट्रुथ और डेयर का समय है। पूरी ईमानदारी से लिखना, आज तक तुमने किसके प्यार में पड़कर अपना सबसे बड़ा नुकसान करवाया है। तुमने अपना कितना समय, अपना कितना पैसा या अपने करियर का कितना बड़ा हिस्सा उस एक इंसान के पीछे बर्बाद किया जिसे आज तुम्हारी परवाह तक नहीं है। क्या तुम्हें अब समझ आया कि वो प्यार नहीं, सिर्फ एक घटिया मोह था? हिम्मत है तो अपना दर्द लिखना, मैं पढ़ूंगा। अब जाओ और अपने हृदय को इस मोह रूपी जहर से मुक्त करो। गहरी सांस लो और मुक्त हो जाओ, क्योंकि अगली बार मैं उस पाप पर वार करूंगा जिसे तुम अपना सबसे बड़ा अधिकार और अपनी ताकत समझते हो। मैं बात करूंगा क्रोध, एंगर की। तुम सोचते हो कि जोर से चिल्लाकर, गुस्सा करके तुमने सामने वाले को डरा दिया, तुमने उसे झुका दिया, तुम खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हो। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे उस एक क्षण के क्रोध ने अदृश्य रूप से तुम्हारी कौन सी सबसे अमूल्य संपत्ति को जलाकर राख कर दिया है, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हारी इस ताकत का घमंड मैं अगली बार तोड़ूंगा। सावधान रहना।